तो कुछ देर श्वास बाएं नथुए से चलती है, कुछ देर दाएं से। जब बाएं से श्वास चलती है तो सारे शरीर की अवस्था भिन्न होती, जब दाएं से चलती तो भिन्न होती। योगियों ने इन दोनों श्वास के द्वारों को इला और पिंगला से जोड़ा है और वो जुड़े हैं। जब तुम एक श्वास बाएं चलती है तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा एक यात्रा पथ से गुजरती, जब दाएं से चलती तो दूसरे यात्रा पथ से गुजरती। योगियों ने इनके बहुत नाम दिए, कोई सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, क्योंकि तुम्हारा एक नासापुट सूर्य की भांति है। उससे जब तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में उष्णता व्याप्त होती है। तुम्हारा दूसरा नासापुट चंद्र की भांति है, जब तुम उससे श्वास लेते हो तो सारे शरीर में शांति व्याप्त होती। तुम्हारा दायां स्वर सूर्य का, तुम्हारा बायां चंद्र का। इसलिए कभी गौर करना, अगर सिर में दर्द हो तो तुम दाएं स्वर को बंद कर देना और बाएं स्वर से श्वास लेना। थोड़ी देर में तुम पाओगे दर्द खो गया, क्योंकि बायां स्वर चंद्र का है, शांतिदायी है। अगर तुम शिथिल हो, सुस्त मालूम पड़ते हो, थके मालूम पड़ते हो, बाएं स्वर को बंद कर देना, दाएं स्वर से ही श्वास लेना। थोड़ी ही देर में तुम पाओगे ऊर्जा प्रवाहित हो गई, शरीर उष्ण हो गया, सक्रियता आ गई। वो सूर्य का स्वर है। इस पर आधुनिक शरीर शास्त्र ने बहुत कम ध्यान दिया है, लेकिन नए कुछ वैज्ञानिक उत्सुक हुए हैं। इसमें कुछ रहस्य तो है ही। जो व्यक्ति सुबह उठता है और उठते वक्त उसका दायां स्वर चलता रहता है, वो पूरे दिन सक्रिय होगा। सुबह उठते वक्त जिसका बायां स्वर चलता रहता है, वो दिन भर सुस्त होगा। बाएं स्वर वाला व्यक्ति रात में ज्यादा जीवंत मालूम पड़ेगा, रात देर तक जगेगा। रात उसके लिए दिन है। दाएं सुर वाला सांझ होते ही सो जाने की तैयारी करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उसकी नींद खुल जाएगी। दिन उसका दिन है। और हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति खोज लेनी चाहिए, अन्यथा बड़े उपद्रव पैदा होते हैं। क्योंकि जो सूर्य के स्वर वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय हैं। स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनकी निंदा करते हैं। स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनको कहते हैं आलसी हो, काहिल हो, सुस्त हो, उठो, काम में लगो। वो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आम तौर से पुरुष दाएं सुर वाले, स्त्रियां बाएं सुर वाली होती हैं, होना ही चाहिए। इसलिए भारत की पुरानी परंपरा है कि पत्नी बाएं बैठे, वो बाएं सुर का प्रतीक है, वो चंद्रस्वरी है। रात उसका दिन है, रात वो पूरी खिलती है। स्त्रियां सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती। उठना पड़ता है क्योंकि पति परमात्मा सो रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ता और उसके परिणाम घातक होते। मेरे अनुभव में स्त्रियां सिर के दर्द से ज्यादा पीड़ित रहती हैं, भारीपन से, उदासी से। और उसका एक कारण, अनेक कारणों में यह है कि उन्हें जब उठना चाहिए उसके पहले वे उठती। नैसर्गिक यही है कि पति ही सुबह की चाय बनाए। अभी वैज्ञानिक भी इस शोध पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे मार्ग से बात को समझ पाया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के 24 घंटे में 2 घंटे शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है। वो जो 2 घंटे हैं वही खास नींद के घंटे हैं। उन 2 घंटों में जो सो लेगा वो दिन भर ताजा रहेगा, और उन 2 घंटों में जो जागेगा वो दिन भर परेशान रहेगा। वो 2 घंटे सभी के एक जैसे नहीं है। एक जैसे होते तो बड़ी आसानी था।
कानून बना देते कि 3 बजे से 5 बजे तक हर एक आदमी को सोना ही, लेकिन वो एक जैसे नहीं। किसी को 2 और 4 के बीच वो 2 घंटे आते, किसी को 5 और 7 के बीच आते। ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह 7 और 9 के बीच आते, और वो 2 घंटे सबके भिन्न हैं। और आप उनका पता लगवा सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे शरीर का आप तापमान रख के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपके घंटे कब है। वो 2 घंटे तो सोना ही, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो या ना हो। जो 2 उन घंटों में सोएगा वो दिन भर ताजा अनुभव करेगा, नींद पूरी हो गई। 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, वो 2 घंटे भी काफी है। अगर वो 2 घंटे चूक गए तो तुम 12 घंटे भी सो, तो भी तुम पाओगे कि कुछ हल नहीं हुआ। क्योंकि 2 घंटे जब तापमान शरीर का नीचे गिरता है, तब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, तब सारी सक्रियता खो जाती, तब तुम करीब करीब जैसे मुर्दा हो गए। उस वक्त ना सपना आएगा, उस वक्त गहनतम निद्रा होगी। पर इन खोजियों को भी यह अनुभव में आया कि पुरुषों के वे घंटे पहले हैं स्त्रियों के बाद में। अगर पुरुष का 4 और 6 के बीच, 3 और 5 के बीच है, तो स्त्रियों का आमतौर से 6 और 8 के बीच, 5 और 7 के बीच। पश्चिम में तो उन्होंने सलाह देनी शुरू कर दी कि स्त्रियां थोड़ी देर से उठे, देर तक जागें तो हर्ज नहीं, पुरुष जल्दी उठे। लेकिन इसमें भी भेद है, सभी पुरुष एक जैसे नहीं, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं। कई स्त्रियां तो पुरुषों से ज्यादा पुरुष, कई पुरुष स्त्रियों से ज्यादा स्त्री। मुल्ला नसुद्दीन कल ही मुझे मिलने आया और उसने कहा कि चिन्ह, हर व्यक्ति की किडनी दूसरे से भिन्न है, हर व्यक्ति का हृदय दूसरे से भिन्न है, शरीर का एक एक रुआ भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठी प्रक्रिया है। परमात्मा ने बहुत झीनी झीनी चादर ही नहीं बीनी है, बड़ी भिन्न भिन्न चादर बीनी है। परमात्मा की सृजनात्मकता अनंत है, वो दोहराता नहीं, वो दोबारा तुम्हें बनाता नहीं, तुम्हारे जैसा फिर कभी नहीं बनाएगा। इसलिए तुम धन्यभागी हो, और अगर तुम उस धन्यभाग को समझ सको तो तुम्हारे जीवन में बड़ी शांति और बड़े आनंद का उदय हो जाए। तुम जैसा कभी परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया, तुम जैसा फिर कभी नहीं बनाएगा। तो इस महान अवसर को तुम ऐसा ही मत खोजना जो फिर कभी नहीं आने वाला, और तुम्हारे ऊपर उसका ध्यान है, क्योंकि तुम जैसा कभी नहीं बनाया, तुम जैसा फिर कभी कोई नहीं बनेगा। तुम बिल्कुल अनूठे हो, इसलिए भूल के तुम नकल मत करना। राम जैसे बनने की, बुद्ध जैसे बनने की, कृष्ण जैसे बनने की भूल के नकल मत करना, क्योंकि परमात्मा सिर्फ यही चाहता है कि तुम जैसे ही पूरे बन जाओ, प्रामाणिक रूप से तुम हो जाओ। तुम्हारा फूल खिले वैसा फूल किसी और के पास है भी नहीं। तुम अगर राम जैसे बनोगे तो नकली, कागजी, जापानी। तुम अपने ही जैसे बनोगे तो ही वास्तविक, यथार्थ। काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। इधर रूस में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। किरलियान नाम के एक फोटोग्राफर ने एक नई फोटोग्राफी खोजी। इस सदी में होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, और उसने इतने सूक्ष्म फिल्में तैयार की हैं, इतनी संवेदनशील, कि उससे सूक्ष्म शक्तियों के भी चित्र लिए जा सकते हैं। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि तभी ये